So, hello guys. Today we will discuss about a viscous force. So, what is viscous force? You know, हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि एक फोर्स लगती है जो कि वाटर में अंडर द वाटर एक फोर्स लगती है ऊपर की तरफ। अगर हम कोई चीज़ अंदर पानी के अंदर डिप करेंगे तो नीचे से एक फोर्स लगती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक टब है पानी से भरा हुआ, उसमें हम कोई भी जग डालते हैं तब नीचे से वो ऊपर की तरफ आता है। क्यों आता है? फ्रॉम बायोएंसी फोर्स। हमने पढ़ा था बायोएंसी फोर्स लगती है एक ऊपर की तरफ जिससे कोई चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। ये क्लास 10th में पढ़ा था। लेकिन अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि एक फोर्स उसके साथ और लगती है जो होती है विस्कस फोर्स, जिसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगी? एक mg फोर्स लगेगी। यानी एक और फोर्स हमें पता चला कि विस्कस फोर्स भी ऊपर की साइड पे लगती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। विस्कस फोर्स आर द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स दैट अराइजेज इन अ फ्लूइड when there is relative motion between its layers। relative motion मतलब जब ये ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन करेगा, यानी जब मोशन में होगा तभी इस पर विस्कस फोर्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मान लो एक ये कोई बीकर है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बीकर के ऊपर यानी सरफेस वाटर के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है तब उसका विस्कस फोर्स क्या होगा? उसका विस्कस फोर्स तब ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि विस्कस फोर्स तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर देखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इन अ फ्लूइड, ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द विस्कस फोर्स? अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के ऊपर फ्लो कर रहा है तब उसका विस्कस फोर्स क्या होगा? वही मैंने बताया कि अगर कोई चीज़ सरफेस पे है तो उसका विस्कस फोर्स ज़ीरो होगा क्योंकि ये रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है। तो इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया, हमें मेटल ब्लॉक का एरिया दिया है कनेक्टेड टू द 0.010 kg मास, यानी मास ये है, एरिया ये गिवन है। स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर द आइडियल पुली, पुली का क्वेश्चन है। ये एक आइडियल पुली है जो कि यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। ये बीकर में बीकर में वाटर है। इसकी थिकनेस 0.30 है। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें एरिया ये गिवन है, मास ये है, थिकनेस हमें ये गिवन है और विस्कोसिटी है ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। हमें कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी निकालना है। और कांस्टेंट स्पीड ऑफ ये वेलोसिटी दी गई है 0.085। हमें सारी वैल्यूज़ दी हैं। पहले तो हम ऐसे क्वेश्चन में जो चीज़ में दी होती है, जैसे लेंथ है, लेंथ का मतलब यहाँ पे एल, थिकनेस जो है वो एल से डिनोट होती है। तो में दिया है तो सबसे पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 mm इज इक्वल टू 1000 मीटर। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में 1000 मीटर होता है। नहीं, ये मैं रॉन्ग लिख रही हूँ। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो फिर 0.30 मिलीमीटर में कितने मीटर्स होंगे? तो हम इसे 0.30/1000 कर देंगे। अब ये जो 1000 है ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर नीचे 3 है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.30 इंटू 10 की पावर -3। ये 0 एक हट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दिया। वेलोसिटी हमें ये दी गई है, डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे कि ईटा, यानी ये जो होता है ये कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी होता है, तो FL/AV। FL का मतलब ये मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से डिराइव हुआ है। जो कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी होता है ये शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट होता है। शेयरिंग स्ट्रेस हमने
इलास्टिसिटी में पढ़ा था। शेयरिंग स्ट्रेन यानी ये एक शेप है, ये इस पहले ऐसा था, फिर थोड़ा सा बेंट हुआ, फिर इसका थीटा एंगल बना, ये तो ये आप देख सकते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेन अपॉन शेयरिंग स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट होगा। फिर यहाँ से एफ हमें पता है, शेयरिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन एल। तो सॉल्व करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एफ एल आ जाएगा, ए वी हो जाएगा। तो एफ एल बाई ए वी, एफ का मतलब फोर्स है, एल का मतलब थिकनेस है, और वी का मतलब वेलोसिटी, ए मतलब एरिया। तो यहीं से हमने डिराइव किया और डायरेक्ट फार्मूले में हमने पुट की वैल्यूज सारी, और यहाँ से 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हुआ, 0.3, ये पॉइंट से पॉइंट हटा, ऊपर 3 0 बढ़े और इसको सॉल्व किया, तो ये हमारा आंसर आ गया।